राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो राधा होती हैं वो रोमहर्षण से कह रही होती हैं कि आप ऐसे रोमहर्षण यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ सकते, ये अनर्थ होगा। तभी रोमहर्षण कहता है कि कृष्ण के नाम से लिया हुआ संकल्प यदि पूर्ण ना हो पाए तो ही अच्छा है, मैं ये संकल्प अधूरा ही छोड़ूंगा। राधा कहती हैं कि नहीं, ऐसा हुआ तो नर्क की अग्नि में हम सब के साथ में आपको भी जलना होगा। राधा की ये बात सुनकर रोमहर्षण बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है, द्वारिका और कृष्ण के अंत के लिए मैं नर्क की अग्नि में जलने के लिए भी सज्ज हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर यह यज्ञ पूर्ण नहीं करूंगा। दाऊ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं और वो रोमहर्षण का नाम चिल्लाते हुए उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देते हैं। रोमहर्षण कहता है, बलराम तुम मुझे नहीं मार पाओगे, इन भुजाओं में बल है ही नहीं, बल्कि तुम्हारा बल तो व्यर्थ हो चुका है, तुम बलहीन हो चुके हो बलराम। और वो इंसल्ट करना शुरू कर देता है बलराम के, जिसे सुनकर बलराम दाऊ रोमहर्षण को नीचे पटक देते हैं। ये सब कुछ देखकर शाल व शुक्राचार्य इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि अब फाइनली वो हो रहा है जिसकी हमने कभी कामना की थी। कृष्ण और बलराम को लज्जित किया जा रहा है, वो भी द्वारिका के सामने। यहाँ पर राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण के नाम का संकल्प लेकर यदि यज्ञ अधूरा रह जाएगा तो अनर्थ होने का इशारा है। कृष्ण तुम कुछ करते क्यों नहीं? तभी द्वारिका का जो मौसम होता है वो खराब होने लगता है, आंधी तूफान चलने लगते हैं, सब इधर उधर भागने दौड़ने लगते हैं। शाल व शुक्राचार्य देखकर ये बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और कहता है कि समुद्र कितना अधीर हो रहा है गुरुदेव द्वारका को डुबाने के लिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि हाँ, ये सब मूषल की शक्ति का ही असर है। जिस द्वारका का उत्थान समुद्र से हुआ था उसका अंत भी इस समुद्र से ही होगा। पहले समुद्र क्या, पानी की कोई लहर द्वारिका तक जाने का प्रयास नहीं करती थी और ना ही उसकी हिम्मत थी, लेकिन अब देखो हमारी कामना से और हमारे इस षड्यंत्र से द्वारका के अंत के साथ साथ समुद्र की लहरें द्वारिका में प्रवेश करने के लिए अधीर हो रही हैं और कृष्ण का नाम, सम्मान और उसके प्राण भी यहीं पर इसमें विलीन होकर अंत हो जाएंगे। दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं। इधर दाऊ कहेंगे कि ये क्या हो रहा है कान्हा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? कृष्ण कहेंगे कि ये मूसल की शक्तियों का प्रभाव है दाऊ, यज्ञ पूर्ण ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। दाऊ कहते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर, तो तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे क्यों तुमने रोमहर्षण का युद्ध करने से लिए रोक दिया? मैं उसका वध कर देता, क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मृत्यु की प्राप्ति होती, लेकिन कम से कम ये असुर हमारे द्वारिका को आहत तो नहीं पहुंचाता। कम से कम मैं द्वारिका को इसकी साजिशों से आहत होने से तो बचा लेता। यहाँ पर कृष्ण दाऊ को समझाते की कोशिश करते हैं और दाऊ कहते हैं कि नहीं कान्हा, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये द्वारका नगरी है, मृत्यु दंड अवश्य मैं इसको रोमहर्षण को देना चाहता था। देखो उसने क्या किया, संसार की सबसे सुखद नगरी का क्या हाल बना दिया है। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा और मैं अब तुमसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो और मैं यहाँ से जाऊंगा। राधा कहती हैं कि कृष्ण बलराम दाऊ जा रहे हैं, तुम रोकोगे नहीं? कृष्ण कहते हैं कि बलराम दाऊ के प्रेम से ही, उनके प्रेम के कारण, उनके मान सम्मान के कारण ही द्वारका नगरी बनी है और ये यहाँ से उदास होकर, लज्जित होकर नहीं जाने दे सकता मैं। मेरे दाऊ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। राधा ये सुनकर थोड़ी सी खुश होती हैं और कहती हैं, तो जाओ कृष्ण कुछ करो। इधर रोमहर्षण द्वारका वासियों को इधर उधर भागते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होता है और तभी अनाउंसमेंट करता है कि द्वारका वासियों, अब तुम्हारा द्वारकाधीश तुम्हें नहीं बचा सकता, वो नकारा हो चुका है और बलराम तो बलहीन हो चुका है। ना ही तुम्हारे द्वारकाधीश में कोई दम है और ना ही तुम्हारे सेनापति में, इसीलिए अब द्वारका का अंत होगा। एक एक करके वो श्री कृष्ण और बलराम दाऊ की इंसल्ट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर शाल शुक्राचार्य बहुत खुश होते हैं। शाल कहता है, अभी और विनाश शेष है गुरुदेव, मेरी आत्मा को इतनी तृप्ति मिल रही है ना कृष्ण की इज्जत की धज्जियां उड़ता देख कर कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसे अहंकारी के साथ में तो मुझे रोमहर्षण पर और भी ज़्यादा गर्व हो रहा है कि उसने कृष्ण की सारी इज्जत, जो बचे कुचे उसका मान था, वो द्वारका वासियों के सामने क्षीण क्षीण कर दिया। यहाँ पर बलराम दाऊ इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं रोमहर्षण की उल जलूल बातें सुनकर कि वो
गुस्से में कृष्ण से कहते हैं कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, मैं नहीं मार सकता इसे, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई रोक नहीं है, तुम इसका अंत क्यों नहीं करते। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अहंकारी को मृत्यु अवश्य मिलेगी दाऊ। लेकिन यहाँ पर दाऊ जैसे ही उस पर हाथ उठाने जाते हैं, कृष्ण फिर रोक देते हैं और इसे देख कर के कहते हैं कि इस व्यक्ति को जो कहना है कहने दीजिए, उचित समय पर जो चाहते हैं आप वैसा ही होगा। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं लेकिन उस उचित समय के आने तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर दिखाया जाएगा कि रोमहर्षण के सामने से बलराम दाऊ का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण उन्हें कहीं ले जाते हैं और कहते हैं कि आपके समस्त सवालों का जवाब मैं आपको आज दूंगा। और रोमहर्षण उन्हें जाता हुआ देख द्वारका वासियों से कहता है कि देख रहे हो तुम्हारा द्वारकाधीश और सेनापति कितना बड़ा कायर है, जो अपने क्षेत्र में शत्रु के समक्ष खड़ा नहीं है बल्कि दुम दबा करके भाग गया है। इधर साम और निषाद आएंगे रोमहर्षण से बदला लेने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए। तभी वहां उधर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण घने वन में ले जाकर खड़ा कर देंगे और कृष्ण से कहेंगे कि तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो कान्हा, क्या सदैव की तरह ही तुम मेरा मन बहलाना चाहते हो ताकि मैं द्वारका छोड़कर जाने का जो विचार है वो त्याग दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ जहाँ आपके सवालों के जवाब है। इस वन में बलराम दाऊ को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के कहने पर उनके साथ चलने लगते हैं। इधर निषाद कहेगा कि तूने मुझे मेरे परिवार के साथ मेरे कुल के खिलाफ खड़ा किया, तूने और गुरु शुक्राचार्य ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे एक आधार बनाया द्वारका में घुसने का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर श्याम भी कहता है कि मैं महादेव का स्वयं अंश हूँ, तुमने तो महादेव से वर मांगा है लेकिन मुझ में उनका अंश है, मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगा और मैं तुम्हारे सभी दूषित विचारों का भी अंत करूंगा। इधर शुक्राचार्य कहते हैं रोमहर्षण के साथ मेरी समस्त शक्तियां हैं, आज संपन्न यदुवंश हार का स्वाद चखेगा, इसलिए निषाद और साम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वन होता है, वहां पर थोड़ी सी घास रखी होती है जिस पर कृष्ण अपना पैर लगाते हैं और वो कांटे बनकर के श्री कृष्ण को चुभ जाती है। ये देख कर बलराम दाऊ काफी ज्यादा तड़प उठते हैं और कहते हैं कान्हा ये तुमने क्या किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये कोमल सी घास आखिर कैसे ये कांटे बन गई, तुम्हें आहत कर दिया। यहाँ पर कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुश्किल समय आता है तब सुशील स्त्री भी बिगड़ जाती है, योद्धा भी कायर बन जाता है और कोमल घास भी कांटा बन जाती है, इसीलिए हमें उचित समय का इंतजार करना होगा। यहाँ रोमहर्षण साम और निषाद का वध करने ही वाला होता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की मृत्यु करके तुम दोनों के पिताओं को गम के माहौल में डुबो देना चाहता हूँ ताकि द्वारका का स्वाद उन्हें चखने में और ज्यादा मजा आए। यदि प्रेम अब तक नहीं जीवित कर सकता द्वारिका वासियों के शक्तियों को, तो अब क्या कर पाएगा। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण कहते हुए नजर आएंगे कि रोमहर्षण अभी चला गया तो मूसल का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। सभी द्वारकावासी चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो या युवा पीढ़ी हो, सब अपना चरित्र खो देंगे और सब अपनी शक्तियां भी खो देंगे, इसीलिए केवल द्वारका का अंत हो सकता है। दाऊ कहते हैं लेकिन उसको रोकना तो असंभव है। कृष्ण कहते हैं कि एक अंतिम प्रयास करके तो देखिए, द्वारका में आपसे द्वंद्व में कोई नहीं जीत सकता। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मेरे लिए आपको द्वंद्व रोमहर्षण से करना होगा। दाऊ कहते हैं कान्हा मैं नहीं जानता कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन हाँ जब तुम कह रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें अनुचित तो हो ही नहीं सकता, बल्कि तुम कोई वजह है जो मुझे बता नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम कहते हो तो मैं उससे आखिरी बार द्वंद्व अवश्य लड़ूंगा। बलराम दाऊ से कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ महादेव का वचन किया है और मुझ पर आप भरोसा करते हैं ना, इसीलिए इसी क्षण पर इसी जगह पर होगा आपका और रोमहर्षण का युद्ध और इसी नर के स्थान पर होगा। तो बलराम दाऊ कहते हैं हाँ, और इसी नर के स्थान पर मैं उसे नर्क में भेजूंगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।